अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सैयद उवैस साबिर विद द एनटीएन शो। आज के जो हमारे गेस्ट है अरसलान शिराज, सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराता हूँ। अरसलान शिराज बेसिकली एक यंग एंटरप्रेन्योर है, एक रियल्टर है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक यंगस्टर सीईओ है। अरसलान शिराज ने अपनी जर्नी का आगाज़ अराउंड अबाउट 2 ईयर्स अगो किया। इससे पहले वो ज़रिए माश के लिए दुबई गए थे, लेकिन आल दो कुछ मामलात उनके सेटल डाउन नहीं हुए और वो फिर पाकिस्तान वापस आ गए, रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया। इस टाइम एक बेहतरीन रियल्टर के तौर पर काम कर रहे हैं न्यू सिटी फेज 2 में। अब गपशप करते हैं। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर। ठीक है, आप अरसलान खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अरसलान, आपने बीइंग अ रियल्टर अपनी जर्नी का आगाज़ किया, कैसे रियल एस्टेट फील्ड में आए आप? उवैद भाई बेसिकली 2021 तकरीबन 3 साल हो गए, जिस टाइम पे कोरोना नया नया ख़त्म हो रहा था। तो दुबई से आने के बाद उस टाइम पे मैंने रियल एस्टेट का आगाज़ किया। आके पहले काम सीखा पाकिस्तान में और दैन सीखने के बाद उसको फिर इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, आपने जो आपका जो प्रोजेक्ट है और जो अपनी अपनी कंपनी का नाम दिया है राइट साइड, ये राइट साइड के पीछे क्या एक थीम थी? राइट साइड मतलब एक अगर रियल एस्टेट की बात की जाए, तासर ये दिया जाता है कि मतलब कमीशंस और धोखाधड़ी और इस तरह की अल्फाज मतलब आए कॉमन पर्सन के जहन में आते हैं। एक उसको मतलब एक कॉर्पोरेट लेवल पे जाके उसको डिज़ाइन करना, एक अच्छी मार्केटिंग फर्म के तौर पर उसको इंट्रोड्यूस कराना मार्केट में, और राइट साइड के पीछे क्या थीम थी आपकी? असल में उवैद भाई जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही था। ऐसा ही था कि ये फ्रॉडियंट्स और ये बेसिकली रियल एस्टेट ना आज से 4-5 साल पहले मलिक जी, चौधरी जी, खान जी इन्हीं के हाथों में थी। ऐसा ही है। और इसको वही लोग चला रहे थे यार, कि पहले दादा जान, फिर बाबा जान, फिर आगे उनकी अगली नस्ल। लेकिन ना ये जो आखिरी जो 5-10 साल गुजरे हैं ना, इसमें लोगों को ये चीज़ फील हुई है, रियलाइज़ हुई है कि रियल एस्टेट किसी भी कंट्री की बड़ी एक बैकबोन होती है। ये जो रियल एस्टेट है, ये लोगों गली मोहल्लों से निकल के ना ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री बनी। हम लोग हमारे नज़दीक तो अभी भी रियल एस्टेट जो है वो प्लाटों की सेल एंड परचेज ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री का नाम है जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन भी आती है, आपकी डेवलपमेंट भी आती है, आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तो उस इंडस्ट्री को ऐसे निगेट नहीं किया जा सकता था। अभी यहाँ तक तो और ये रियल एस्टेट के ऊपर प्रॉपर डिग्रीज हो रही हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज आपकी डिग्रीज करा रही है रियल एस्टेट के ऊपर। क्यों? लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है भाई कि रियल एस्टेट किसी भी कंट्री की एक बैकबोन होती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग एक डीलर बन के सामने नहीं आए। हम लोगों ने अपनी एक प्रॉपर एक मार्केटिंग कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया वाकैंड में कि रियल एस्टेट को ऐसे भी किया जाता है, जिसमें हम लोग लोगों को उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, मशवरा दिया जाता है कि भाई आप ये लोगे तो आपको ये बेनिफिट है, आप ये लोगे तो आपको ये बेनिफिट है। तो एक कंपनी इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पज़ ये था न्यू सिटी फेज 2 वाकैंड। अब देखा जाए तो राइट साइड आई थिंक ये वेरी फर्स्ट मार्केटिंग कंपनी है वाकैंड में। मतलब हमारे इलाके की अगर बात की जाए, वाकैंड टेक्सला में एक प्रॉपर बकायदा ये पहली कंपनी है। इससे पहले भी कोई मज़ीद इस तरह की कंपनी यहाँ पे काम कर रही हैं? ऐसा है कि 2022 में जब हम लोग न्यू सिटी फेज 2 वाकैंड में आए तो दैट टाइम कोई मार्केटिंग कंपनी ऐसा चीज़ नहीं थी। बहुत से डीलर्स मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, मार्केटिंग कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हम लोग थे। ठीक है। और आफ्टर दैट हम लोगों ने जब राइट साइड को इंट्रोड्यूस करवाया, और राइट साइड इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मोर दैन 25+ स्टाफ रख के बैठी हुई है। अच्छा, जो कि एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने नंबर्स, इतने लोग, इतनी मैन पावर अभी तक यहाँ पे वाकैंड और फेज में किसी के पास भी नहीं है। तो ये नंबर्स और ये मैन पावर एक वाहिद एक ऐसी कंपनी है राइट साइड जो रख के बैठी है। अच्छा, ज़रिए माश के लिए आप क्योंकि दुबई गए थे, और दुबई की स्टोरी मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ भी शेयर करें। दुबई जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ, वहाँ पे आपकी जर्नी कैसे रही, और क्यों पाकिस्तान वापस आ गए? दुबई मैं गया था बेसिकली 2019 में। अपनी डिग्री यहाँ से कंप्लीट की कॉमसेट से, अपने मैनेजमेंट साइंसेज में। देन आगे एमएस में एडमिशन लिया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। बट वेरी फर्स्ट सेमेस्टर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार क्या है, एमएस करके भी स्टार्ट जीरो से ही करना है। ठीक, 2 साल तो मज़ीद निकल जाएंगे इसमें। सही है। देन ऑब्वियसली घर के थोड़े से फाइनेंशियली सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मैंने प्लान किया यार आई शुड गो फॉर दुबई। तो दुबई में मैं गया, और वहाँ से मैंने मेरी जो पहली जॉब थी बेसिकली, मैंने वहाँ से अपने कैरियर को वहाँ से स्टार्ट किया। पहली जॉब क्या थी? शुड आई टेल यू? यस श्योर, व्हाई नॉट। बेसिकली मेरी पहली जॉब एज अ सिक्योरिटी गार्ड थी। अच्छा, सिक्योरिटी में मैं दुबई में आप एज अ सिक्योरिटी कंपनी के तौर पर सिक्योरिटी कंपनी के वहाँ पे? सिक्योरिटी कंपनी में मैं बिल्कुल गया था, एज अ सिक्योरिटी गार्ड गया था। और मैं गया था एयरपोर्ट सिक्योरिटी में, एमिरेट्स एयरपोर्ट सिक्योरिटी में। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही 2 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट की
तो 2022 में जो है वो कोरोना आ गया। ठीक है। तो एस यू नो जैसे ही कोरोना है सबसे पहले जो बंद हुआ वो एयरलाइंस थी। सबसे पहले बस 3 दिन थे जॉब पे गए हुए, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद चौथे दिन जो है वो रूम में वापस आ गए। ठीक है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने रूम में गुजारे। 8 माह रूम में गुजारे जी वैद भाई। अच्छा। और वो एक ऐसा पैंडेमिक ऐसी वो सिचुएशन थी कि उस टाइम पे कुछ नहीं समझ लग रही थी हो गया रहा है। हमारे रूम में उस टाइम पे ऑलमोस्ट 8 से 10 बंदे थे। एक रूम बड़ा, वहाँ पे बड़े थोड़े से रूम्स बड़े टाइप होते हैं ना, वहाँ पे बेड स्पेसेस होती हैं। 8 से 10 बंदे हम लोग एक रूम में थे। कोरोना आ गया और मेरे साथ के एक रूममेट था, बांग्लादेश से था, तो उसकी डेथ हो गई। ठीक है। एक अफ्रीका से था, उसकी डेथ हो गई। अच्छा। और वो ऐसा टाइम था कि यकीन करेंगे डर लग रहा था कि यार कि इसके बाद तो ऑब्वियसली ना एक रूम के बाद अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। तो हमें उठा के क्वारंटाइन कर दिया गया। अच्छा। और वो जो 15-20 दिन थे वो ऐसे खौफनाक दिन थे कि वो याद आते हैं तो एक दफ़ा कि मतलब कि मैं आपको बताऊं कि वो जो जिनकी डेथ हुई थी उनकी डेड बॉडीज किधर थी, उनको किधर दफनाया किधर नहीं दफनाया, आज तक उनको भी नहीं, आज तक उनके घर वालों को नहीं पता। यानी एक जहन में ये खौफ था कि अल्लाह न करे अगर हम यहाँ पे मतलब कुछ हो गया तो पता नहीं डेड बॉडी मेरे घर वालों को मिलेगी भी नहीं मिलेगी। और वो 8 माह मतलब वहाँ पे कोई आपको खाने पीने के क्या मामला थे, कोई पे वगैरह भी देते थे या कुछ भी नहीं, क्या मामला थे वहाँ पे? तो वैद भाई जो दुबई है ना उसको ना इंसानों का जंगल कहा जाता है। अच्छा। वो इस वजह से ना कि दुबई की जो अपनी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2% है, बकाया 98% जो है वो सारे के सारे बाहर से आए थे। तो जिस टाइम पे जो लोग बाहर से आए हुए थे वो वापस जैसे ही कोरोना आया तो लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। जो कंपनीज थी वो ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, तो ऑब्वियसली जो हमारी जो कंपनीज थी वो हमें पे नहीं कर पा रही थी। तो बस उन्होंने पहले 1 महीने हमें जो है वो हाफ सैलरी दिया, जो भी अमाउंट थी हमें खर्चों के लिए दिया। ठीक है। बट आफ्टर दैट हम लोग अपने ऑन पे जो है वो सर्वाइव करते थे। ठीक है। और मैं आपको एक यहाँ पे ये बात करूँगा, शायद मैं एक ऐसा पहला बंदा हूँ जो पाकिस्तान से पैसे मंगवाता था अपने वहाँ पे खर्चे चलाने के लिए। अच्छा। कि पाकिस्तान से यार कि मुझे इतने चाहिए, मतलब वो एक ऐसा टाइम था वैद भाई के वो याद आता है तो थोड़ा सा जो है उस टाइम को याद करके जो है ना वो डर सा लगता है यार। लेकिन ये है कि बंदा जिस टाइम हार्ड टाइम से गुजरता है तो आल दो वो एक सक्सेस की तरफ गामजन हो जाता है, वो एक मूव कर जाता है। आई थिंक यही एक वजह थी कि एक हार्ड टाइम गुजरने के बाद आप आए यहाँ पे आने के बाद जैसे पाकिस्तान वापस आए तो प्रायोरिटी आपकी कारोबार की तरफ गई, जॉब की तरफ दोबारा नहीं गई, क्या वजह थी? उबैद भाई ऐसा है कि जिस टाइम में मैं आया वापस आया 2021 का रमज़ान था उस टाइम पे, पहला रमज़ान था। एंड दैट टाइम मैं घर वालों के ऊपर आके बर्डन नहीं बना जाता ना यार। मैं देखें मैं फेल हो गया था, वो मेरा एक फेलियर था। मैं दुबई गया और मैं लोग वहाँ से घुमा के लाते हैं, मैं खाली आता है वापस, एक फेलियर था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ माइंड में थी कि यार कि ऐसा फेल हो गया, मैं वापस आ रहा हूँ वहाँ से। तो आने के साथ ही विद इन मैंने 5 to 10 डेज़ मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दी। और जो जॉब्स मिली थी 10,000 15,000 10,000 15,000, लेकिन आपको पता है उस टाइम पे बंदा 15,000 में सर्वाइव नहीं कर सकता था। वो सारी की सारी जॉब्स यहाँ की थी वो सारी इस्लामाबाद से थी। ठीक है। कि हमारे इलाके में इतना उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी यहाँ पे। उनके लिए मुझे कभी रावलपिंडी जाना पड़ता, कभी इस्लामाबाद, कभी वो गुलबर्ग ग्रीन तक मैं वहाँ पे गया इवन जॉब्स के लिए। और वो 15,000 18,000 ये चीज़ तो वो मुझे सूट नहीं कर रही थी। तो देन मुझे एक मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई है मेरा बेसिकली, फैज़ान, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया यार यू शुड ज्वाइन द रियल एस्टेट। ठीक है। देन वैद भी रियल एस्टेट स्टार्ट किया, पता किया यार क्या है क्या नहीं है, चीज़ें कैसी हैं। और सबसे बड़ा मसला ये ना यहाँ पे लोगों को यार जिसको जो चीज़ आती है वो दूसरे को नहीं बताता, वो समझता है यार ये मेरा ऐसा खा लेगा, ऐसा खा लेगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो वो स्टार्ट किया, पहली जो जॉब लगी इधर फैसल हिल्स में रियल एस्टेट से रिलेटेड, वो लगी। मेरी पहली जो सैलरी थी वो 18,000 थी। ओके। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम कि मुझे रियल एस्टेट में ही और इतनी अच्छी और घर के करीब मिल गया। वैसे ही वहाँ से आगाज़ किया, दैन फैसल हिल्स में स्टार्ट किया, रियल एस्टेट वालों के साथ उठा बैठा। फिर बहरिया चला गया, बहरिया फेज़ 7 में, वहाँ पे 2 महीने गुजारे। ठीक है। और वहाँ से मुझे पता लगा यार कि मार्केटिंग से भी थ्रू काम हो सकता है। मतलब जो इस्लामाबाद की जो मार्केट थी वो टोटली डिफरेंट थी। यहाँ पे डीलर्स कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे मार्केटिंग कंपनीज थी। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके उन चीज़ों को अडॉप्ट करके वापस आए यूनिवर्सिटी फेज़ 2 में, वो चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे आके अप्लाई की। कहने का मकसद ये है कि आपने जो भी एक्सपीरियंस आपको वाकई से बाहर मिला वो आगे आपने अपने शहर में इम्प्लीमेंट कर दिया। और मतलब एक जर्नी जो आपकी रही, एक स्ट्रगल, एक हार्ड टाइम आपने गुजारा और उसके बाद जितना भी एक्सपीरियंस मिला उसको वाकई में इम्प्लीमेंट कर दिया। आपने कहा कि मेरे पास भी मोर देन 25 स्टाफ भी है। अब वाकई की अगर बात कीजिए यहाँ पे सैलरीज वगैरह एज सच मतलब बड़ी वो कम है,
तो मार्केटिंग कंपनी जस्ट वाक एंड में इंट्रोड्यूस कराई है, इस्लामाबाद वाली सर्विस भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है आपने? नहीं बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद की मार्केट में ऑब्वियसली थोड़ा सा बहुत तो फ़र्क है ही है, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो ऑब्वियसली जो जॉब्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। यहाँ पे अभी ये ट्रेंड आया, हम लोगों ने लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना स्टार्ट की, तो जो हमारे जो पैकेजेस हैं, देखें जो रियल एस्टेट होता है ना उसमें सैलरी नहीं मैटर करती, रियल एस्टेट में मेन चीज़ होता है आपके इंसेंटिव्स मैटर करते हैं कि ये जो सैलरी होती है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, रियल एस्टेट इज नॉट अ जॉब। जो बंदा हमारे पास सेल एग्जेक्टिव है या हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं वो दे आर नॉट डूइंग अ जॉब, वो जॉब नहीं कर रहे, बेसिकली दे आर डूइंग अ बिजनेस। कि देखें जॉब वो होती है 5 to 9 आपने बैठ के काम करना है, आपको पता है भाई मैं काम ज़्यादा करूँगा ज़्यादा करूँगा, काम कम करूँगा ज़्यादा करूँगा, मुझे इन द एंड महीने में बाद मिलना 25-30 हज़ार ही है। लेकिन जो रियल एस्टेट का बंदा होता है ना वैद भाई, उसको पता है कि यार भाई अगर मैं थोड़ी सी एफर्ट करूँगा तो मैं लाख भी कमा सकता हूँ, 2 भी कमा सकता हूँ, ऐसे ही है, 3 लाख भी कमा सकता हूँ। ऐसे ही है, ये एक बड़ा समुद्र है, जितना उसमें मतलब वो दिखाएंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। सर इस वजह से जो मेरे पास जो स्टाफ काम कर रहा है, जिनको मैंने ट्रेन किया, वो मेरे साथ मेरे 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 बेसिकली भाई हैं, मेरी टीम है, मेरी एक फैमिली है वो लोग, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे आर अर्निंग वेरी गुड माशाल्लाह। आई होप सो कि मतलब आपकी जर्नी और मज़ीद सक्सेसफुल रहे। यहाँ पे वॉक एंड में आने के बाद आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मतलब आपकी जो फील्ड थी मैनेजमेंट और कॉमर्स से आप ग्रेजुएट है, एक पढ़े लिखे नौजवान है, यंगस्टर है, और रियल्टर के तौर पर और मार्केटिंग कंपनी के तौर पर आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया, प्रोजेक्ट भी आपने फिर उसी हिसाब से चूज़ किया। ये जो आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया IT पार्क जी, मतलब अगर मार्केट की लिटरेसी रेट की बात की जाए 99.9% माशाल्लाह, और जब उस पर एक सक्सेसफुल एक यंगस्टर CEO आके बैठता है तो फिर वो सोच भी फिर उसी लेवल की रखता होता है। मतलब यहाँ पे आपने IT पार्क के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, क्या इसके पीछे थीम थी, क्या इसके पीछे प्लानिंग है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराए हमारे व्यूअर्स को। अच्छा उबैद भाई, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गया यूनिवर्सिटी फेज 2 की मार्केट में। आपको पता है कि जो कमर्शियल जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो किसी भी मुल्क की ना बैकबोन होती हैं, नो डाउट वो आपके मुल्क को खूबसूरत बनाती हैं वो बिल्डिंग्स। लाइक अगर बात की जाए इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में नाउ व्हाट वी हैव अ सेंटोरस, ऐसा ही है, नाउ वी हैव अ गीगा मॉल, और इस तरह के भी मजीद मॉल्स बनने जा रहे हैं। देखिए ये चीज़ें क्या होती है, बेसिकली आपके मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जब मैं इधर वाक एंड में देखा तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था, नीचे शॉप्स बना दी गई, ऊपर अपार्टमेंट्स बना दिए गए, ठीक है, शॉप्स अपार्टमेंट शॉप। देखिए चीज़ें जो जब तक आप चीज़ों में चेंज नहीं लेके आएंगे, चीज़ें आपको पता है वो चीज़ें टाइम के साथ साथ ख़त्म होती जाती हैं। चेंज हर चीज़ मांगती है, हर चीज़ चेंज मांगती है। तो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि यार कि ऐसी क्या चेंज होनी चाहिए जो मेरे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करे, बिल्कुल डिफरेंट हो। तो काफ़ी टाइम प्लानिंग करने के बाद काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को। उसके बाद देन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया IT पार्क को। देखिए बैक एंड पे नो डाउट वी आर सेलिंग द शॉप्स, हम लोग ऑब्वियसली बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें प्लान ये था कि यार कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ बेची ना जाए, उससे यार मेरी सिटी को, मेरे वहाँ के लोगों को, यहाँ के उन ग्रेजुएट्स को जो यहाँ से उठ के इस्लामाबाद वाक एंड में जाके काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा होना चाहिए यार, बिल्कुल होना चाहिए ना। तो वो एक ऐसी चीज़ को प्लान ऐसे किया गया कि यार कि एक IT पार्क भी बनाया जाएगा, और बिल्डिंग तो हम लोगों ने ऑब्वियसली सेल आउट करनी है, तो एक IT पार्क को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जहाँ पे हम लोग वाक एंड, टेक्सला, हसन अब्दाल, अटक, जितने भी लोग हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ IT से रिलेटेड हो रही हैं, वो सारी उठा के हम लोग एक अंडर छत के नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, हमारे आपके जो ऑनलाइन आपके ऑनलाइन अकेडमीज़, आपके ऑनलाइन कुरान अकेडमीज़ हैं, फिर अमेज़ोन के कोर्सेज हो गए। देखें आजकल अमेज़ोन इस टाइम पे वक्त की ज़रूरत बन चुकी है, eBay हो गया, शॉपिफाई हो गया। देन अगर हम लोग ऑन डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएँ तो वहाँ पे जो लोग आजकल जो है वो लाइव जाके अपनी चीज़ों को सेल आउट करते हैं। अगर उसके बाद हम लोग अपने फ्रीलांसर्स की तरफ आएँ तो हमारे पास वेब डेवलपर, SEO, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफ, इतनी सारी चीज़ें IT में बैठ गई, इतनी सारी चीज़ें हैं कि यार कि अगर सिर्फ इस एक चीज़ पे अगर वर्क किया जाए ना, तो हम लोग अपने इस वाक एंड को, जो जैसे आपने बताया ऑलरेडी 99.99% लिटरेसी रेट है, बिल्कुल, अगर ये एजुकेशन सिटी के नाम से पूरे पाकिस्तान में अगर जाना चाहता है ना, तो ये मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि इंशाल्लाह कुछ टाइम में ये IT सिटी के नाम से ही पूरे मुल्क में जाना जाएगा। आई ऑब्जर्व कि माशाल्लाह से बहुत मोटिवेटेड भी है, एनर्जेटिक भी है, बैक में कोई ना कोई मोटिवेशन भी होगी, कोई ना कोई सपोर्ट भी होगी। मतलब इतनी यंग लाइफ में आपने एक IT पार्क, एक एम्पायर खड़ा करने का प्लान कर लिया, क्या मोटिवेशन है, क्या बैक पे सपोर्ट है, किस तरीके से देखते हैं, कुछ बताएं ज़रा अपने हमारे व्यूअर्स को। उबैद भाई सबसे पहली सपोर्ट तो ओबियसली अल्लाह सुब्हानो ताला वो साथ है। उसके बाद पेरेंट्स, उनकी दुआएं, आज जो भी है सारा है तो नहीं की बदौलत है।
और अगर बात की जाए ऑन ग्राउंड तो ऑब्वियसली मेरी टीम सबसे उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो मेरे भाई, मेरे पार्टनर, मेरे इन्वेस्टर अबूबकर खान। तो वही थे जिन्होंने बिल्कुल हर जगह पर सपोर्ट किया, हर जगह मोटिवेट किया यार कि यस अरसलान यू कैन डू इट, करो, मैं साथ हूँ आपके, मैं साथ हूँ पीछे। उस बंदे की उस बंदे की वो सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे लेके आई हुई है। एंड देन माय टीम, वो लोग, वो मेरे भाई जो मेरे साथ डे फर्स्ट में जुड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मेरे साथ हैं। तो आज ये जो राइट साइड है, ये जो आईटी पार्क आपको नज़र आ रही है कि एक अकेले अरसलान की मेहनत नहीं है, इसके पीछे बैक पे मेरी सारी की टीम को क्रेडिट जाता है। मेरे लड़के माज, उमर, मुतैयब, फैज़ान, बहुत सी ऐसी मेरी टीम है। तो आज जो भी क्रेडिट है वो एक अकेले अरसलान का नहीं है वैद भाई, इस पे सारी टीम का हमारी क्रेडिट जाता है। करंट अगर बात की जाए दुनिया की, तो दुनिया इस टाइम आईटी मतलब जो आईटी रेवोल्यूशन की साइड पे बढ़ रही है, और जितना स्कोप और जितनी अर्निंग, जितनी मतलब अगर इकॉनमी की बात की जाए या वाकई मामलात की बात की जाए, जितना स्कोप आईटी में है, आई डोंट थिंक सो कि किसी और फील्ड में ये स्कोप है। तो ये एक बड़ी अच्छी मतलब जो कह सकते हैं थिंकिंग कह सकते हैं, या फिर एक रेवोल्यूशनरी मतलब आप कह सकते हैं कि एक आपका स्टेप है ऐसे। एंड आई होप सो कि अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे। इसमें जो मतलब आपने कहा कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं या आईटी से रेलिवेंट है, उन लोगों को हम एक अंडर द वन रूफ उसको लेकर आ गया है, ठीक है। तो जस्ट अंडर वन रूफ ला रहे हैं, उसमें क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और चले ठीक है, आपने उनको एक थीम बनाई कि आईटी पार्क यहाँ पे बनाते हैं, मतलब बीइंग अ रियल्टर इन्वेस्टर्स को भी तो कोई ना कोई बेनिफिट आप दे रहे होंगे सर बिल्कुल दे रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट दे रहे हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूँ, ये चीज़ क्लियर कर दूँ। देखें, इन्वेस्टर जो होता है ना, जब भी कोई चीज़ लेता है या कोई भी, इवन छोड़े इन्वेस्टर को, एक एंड यूज़र भी, देखें एंड यूज़र भी प्रॉपर्टी में आता है, इन्वेस्ट करता है ना, तो वो भी हमारा इन्वेस्टर होता है। बिल्कुल। तो वो उसकी जब वो कमर्शियल में आता है तो उसकी कोशिश होती है, देखें वो एक शॉप या एक अपार्टमेंट या एक ऑफिस क्यों लेता है। बेसिकली देखें बहुत से लोगों की रीज़न होती है यार हमारी एक पैसिव इनकम जनरेट होनी चाहिए। ठीक है। मैं अगर ये शॉप ले रहा हूँ 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए की, तो मुझे मंथली 50, 60, 70 हज़ार रुपया आना चाहिए। लेकिन होता ऐसे है कि शॉप्स तो ले ली जाती हैं, लेकिन उनको आगे रेंट आउट करने वाला कोई नहीं होता। रेंट आउट भी आपको वहाँ पे ब्रांड्स ऑन बोर्ड करने पड़ते हैं। तो ये जितनी भी जो यहाँ के जो मैंने इस एरिया के जो ये प्रॉब्लम देखी रिसर्च करने के बाद, हमें ये पता लगा यार कि लोग चीज़ तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको उस चीज़ का वो रिगार्ड नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो हमने प्लान ये किया कि भाई हम लोग आपको शॉप्स तो दे रहे हैं, अपने जो हमारे जो इन्वेस्टर्स या कोई भी जो भी हमारा हर बंदा, वो जो बंदा एक रियल एस्टेट में आना चाहता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हम लोगों ने शॉप्स को स्मार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने जस्ट 25 लाख रुपए से अपनी हम लोग, ठीक है, यानी एक छोटे इन्वेस्टर को, छोटा मिनी इन्वेस्टर, यस 25 लाख रुपए की दुकान अगर आपको मैं वो लोकेशन ऐसी ना, इंशाल्लाह आप इसके बाद मैं आपको विजिट भी करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब ऑलरेडी अरसलान से मैंने डिस्कस भी की है, और बहुत सारी चीज़ें अरसलान ने बताया भी है कि लूप में है, बहुत सारी कंपनीज होगी, ब्रांड्स होगी, और आईटी के बड़े बड़े नाम जिनके साथ ये कॉन्टैक्ट में है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कुछ रिवील कर बैठे हैं और कुछ रिवील नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह इनके साथ ऑन ग्राउंड जाकर और इनकी जो साइट है वहाँ पे भी जाके एक अपने इंडियन वाइट टेक्सला के प्लेटफॉर्म से वहाँ पे बाकायदा एक इंशाल्लाह वीडियो बना के कहना मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि इनके प्रोजेक्ट की जो मज़ीद भी डिटेल्स है और जो इनके पेमेंट प्लान्स है या जो बेनिफिट है वो भी इनके साथ शेयर हो जाए। जी साहब। अच्छा, तो वो मैं आपको बता रहा था कि एक अब लोग यहाँ पे शॉप्स के रेट्स क्या स्टार्ट होते हैं। कमर्शियल देखें प्रॉपर्टी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और वो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है मिनिमम 1 करोड़ से स्टार्ट होती है, 1 करोड़ 1.5 करोड़। इसका मतलब है जो हमारा जो पीएफ का क्लाइंट है या जो हमारा जो पीएफ का बंदा है, वो फिर वो बेचारा क्या करे, वो 1 करोड़ रुपये की शॉप कहाँ चले। जो बंदा महीने का बचाता ही 20 से 25 हज़ार जो सेव कर रहा है, उसके लिए ऐसी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सर उबैद भाई उन चीज़ों को देखते हुए शॉप जस्ट और जस्ट निकाली गई 25 लाख रुपए की, और वेरी डे फर्स्ट लोग कहते हैं शॉप ले लेंगे, कल को रेंट आउट हुई है ना हुई, ये मुझे बताओ 2 साल का क्या पता। वेरी डे फर्स्ट 17,000 का मंथली बेनिफिट जाएगा। 25 लाख भी आप वेरी फर्स्ट डे से 17,000 का बेनिफिट दे रहे हैं एज अ रेंटल आपका, आप बेनिफिट आप उसको कह सकते हैं यार कि देखेंगे हर 2 साल तक, हर महीने के महीने 17,000 रुपये जा रहा है, 2 साल तक ये जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आईटी पार्क को लाने का पर्पज़ ये है कि यार कि वहाँ पे जितनी उन चीज़ें हैं, ब्रांड्स हैं, शॉप्स, उनको रेंट आउट हमने खुद करना है। यानी आप कहते हैं कि प्रोजेक्ट भी हम बनाएंगे, उनको आबाद भी हम करेंगे। हमने अपना जो इन्वेस्टर है या जो क्लाइंट है उबैद भाई, उसको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना है कि भाई आपने अपनी शॉप का हर महीने जो आपका रेंट आता है आपने एंजॉय करना है, बकाया वहाँ की मैनेजमेंट। और देखें अब बात आपने क्या किया, हम लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे। सर मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे हम लोग एक मीटिंग रूम बना रहे हैं, जहाँ पे आपके वाक एंड के बहुत से ऐसे हैं, हमारे पास यहाँ पे वाक एंड में कोई मीटिंग हॉल नहीं है,
ठीक है, कि आपके पास कोई बाहर से डेलीगेशन आता है, आपने मीटिंग करती है, मीटिंग। यस बिल्कुल, मैं हम लोगों ने वहाँ पे वो प्लान किया हुआ है। आप ऑलमोस्ट 20 से 25 बंदा वहाँ पे बैठ के अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है सर, पॉडकास्ट रूम वहाँ पे हम लोग बना के दे रहे हैं। वो लोग जो हमारे जो यंग यूट्यूबर्स बहुत से ऐसे हैं जो पॉडकास्ट की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो लोग वो उनके पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करके दे रहे हैं उनको, पॉडकास्ट दे रहे हैं। इसमें सारा सेटअप हमारा अपना होगा, आप अपना क्लाइंट लाएँ, बैठें, पॉडकास्ट करें जाए। गेमिंग सेंटर्स हम लोग वहाँ पे बना के दे रहे हैं लोगों को। कैफेटेरिया है हमारा वहाँ पे कि जितने भी हमारे वो ऑफिस होंगे उनको एंटरटेन करने के लिए हम लोग कैफे, मतलब कि एक टोटली एक अलग चीज़ प्लान की है कि जो इस मार्केट में इससे पहले कभी नहीं हुई। अच्छा, ये तो बात होगी इन्वेस्टर्स की या क्लाइंट्स की और जो लोग परचेज कर रहे हैं आईटी, क्योंकि बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो आईटी पार्क है। फ्रीलांसर्स मतलब बात आ जाती है आईटी से रेलिवेंट जो लोग हैं जी, एक आम यंगस्टर फ्रीलांसर, मतलब वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, वो एक फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहा है, उसको क्या प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से उसको किस तरीके से फैसिलिटेट करें? चले अवैध भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हम लोग देखें, जो नेटवर्किंग का शायद आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल नेटवर्किंग, उसमें होता है ऐसे कि अवैध भाई जिस टाइम पे वहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सारे के सारे एक्सपर्ट्स आके बैठेंगे। तो हमारे पास देखें, हमारे पास जो मेन यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर बात की जाए तो कॉमसेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, फिर वाह इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर हमारे पास कॉलेजेस हैं अंदर काफ़ी सारे, हाईटेक यूनिवर्सिटी, यूएटी, बेतहाशा यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पे। तो ये जो जो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो इनको इंटर्नशिप की अवधि चाहिए होती है, इनको कहीं ना कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है जिससे इनको सुपरविजन चाहिए हो। सारे के सारे एक्सपर्ट कहाँ पे बैठे होंगे? आईटी पार्क पे। तो ये जितना भी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो ये वहाँ से अपनी सर्विसेज भी उनसे ले सकते हैं, अपनी वहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो सिर्फ देखें कि मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे आईटी का नाम इसके साथ लगा हुआ है, इसमें हम लोगों ने एक मीडिया ब्लॉग इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो उसमें मीडिया में भी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, हम लोगों ने इस टाइम पे अच्छे काफ़ी इसमें जो है वो ब्रांड्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं जो मीडिया से रिलेटेड है। हम लोग यहाँ पे मीडिया हाउसेस बना रहे हैं। ठीक है, इस मीडिया ब्लॉग में हम लोगों ने एक ब्रांड को हम लोगों ने अभी तक ऑन बोर्ड किया, जिसके साथ हम लोग बहुत जल्दी MOU करेंगे m.studio.pk के नाम से। ठीक है, M स्टूडियो हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। उसके अलावा वो जो स्टूडियो है वो डिफरेंट आगे मीडिया के जो लोग हैं वो उनको अपने साथ जोड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमारे इस आईटी पार्क के जो छत है उसके नीचे बहुत सारी मीडिया और आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह होने जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें तो अरसलान शिराज ने रिवील कर दी है। आई होप सो कि आप इनकी बातों से मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे। और नौजवान है, मतलब इन्होंने एक हार्ड टाइम गुजारा दुबई के, लेकिन मायूस नहीं हुए, इन्होंने आगे दोबारा स्ट्रगल की। और जो लाइफ है बेसिकली एक स्ट्रगल का नाम है, और इंसान जितनी स्ट्रगल करता है और आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाबी देता है। और हमारे भी ये कोशिश होती है कि जितने भी यंगस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं या किसी भी फील्ड में, वो बिज़नेस हो, रियल एस्टेट हो, इवन आईटी हो, इल्म व अदब हो, इवन कोई मज़हब से रेलिवेंट, मतलब अगर किसी शख्स ने कोई कामयाबी हासिल की है तो हम उसको ज़रूर यहाँ पे इनवाइट करें और अपने जो वाकेंड का, मतलब आप कह सकते हैं कि जैम कह सकते हैं या सरमाया कह सकते हैं, उससे लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं। और उससे ना सिर्फ लोगों की मोटिवेशन बढ़े, बल्कि लोग भी मायूसी छोड़कर एक स्ट्रगल की साइड में बढ़े और अपनी, मतलब जिस तरह अरसलान शिराज ने एक यंग एज में इतनी माशाल्लाह से कामयाबी समेटी। एंड मैं दुआ करता हूँ, दुआ गो अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे, तरक्कियाँ दे। और नौजवानों का मज़ीद ये जिस तरह, मतलब इनकी एक सोच है कि मैं नौजवानों को मज़ीद ऊपर लेकर जाऊँ, अपने राइट साइड जो उनका प्लेटफॉर्म है उससे भी, या आईटी पार्क के प्लेटफॉर्म से भी। तो आई होप सो कि ये मज़ीद आगे बढ़े और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। बिल्कुल आपने एक बात की कि हमारे वाह कैंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से उठ के जॉब्स करने के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी अभी भी जा रहे हैं, वो रियल एस्टेट में भी है। तो आपके ऑब्वियसली आपके इस प्लेटफॉर्म से उनको भी एक मैसेज है सर सारों को कि एक दफ़ा विज़िट करें, हमें भी शायद इतना है मुझे ट्रस्ट अपने इस प्लेटफॉर्म पे, अपनी इस कंपनी पे, कि एक दफ़ा विज़िट करने के बाद कोई बंदा यहाँ से उठ के इस्लामाबाद नहीं जाएगा। इतना स्कोप है, इतना पोटेंशियल है इस सिटी में कि इस सिटी को किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मसला क्या, डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। इतना एक वाह कैंट जिसको अल्लाह पाक ने, एक तो लिटरेसी रेट हमारा है ही है, एजुकेशन हमारी है ही है, हमारे पास PUF है, हमारे पास हाईटेक, कितने बड़े इदारे हैं, लोग यहाँ पे बाहर से जॉब करने आ रहे हैं, लोग यहाँ पे जॉब्स करने के लिए बाहर से आ रहे हैं। तो यहाँ के उठ के लोग जो है वो जॉब्स करने के लिए बाहर जाएँ, क्यों जाएँ? सक्सेसफुल जर्नी आपकी माशाल्लाह से चल रही है, खुद भी यंग है, तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप?
यंगस्टर्स को प्लान ये है, कुछ भी इतने बड़ा जो है वो लेक्चर नहीं देना, सिर्फ इतनी सी एक बात करनी है कि ऑलवेज बी अ पॉजिटिव। क्योंकि ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये बंदे के बड़े काम करा देती है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ में पॉजिटिव रह रहा है। क्योंकि वैसे भी मायूसी तो हमारे मज़हब में वैसे ही आपको पता है, तो मायूसी तो आमद तो है ही नहीं। सिर्फ मैं एक ही बात बोलूँगा यार, पॉजिटिव रहें, अपने प्लान्स करें, और उन प्लान्स को मेरा रब ऐसे पूरा करता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है यार, मायूस नहीं होना। हमारे मेरे ग्रेजुएट्स, वो लोग जिनको जॉब्स नहीं मिल रही या कोई भी ऐसी है, सर बी पॉजिटिव, जस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव और प्लान्स, अल्लाह पाक आपकी चीज़ों को ऐसे सॉर्ट आउट करता है यार कि आपको खुद भी नहीं पता होता यार कि आपकी चीज़ें कैसे, कहाँ से जो है वो आपकी जो है ना वो हल होती जा रही है, खुद भी बंदे को नहीं पता चलता। नो डाउट, बाकी आयर भी है, इंसान जब कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको सलाह भी ज़रूर देता है और उसको कामयाबी भी ज़रूर देता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, लोगों में आसानियाँ तकसीम करें और स्टे इन टच विद अस। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग अस। अस्सलाम वालेकुम।